नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन के क्रैश कोर्स के मैथ सेक्शन की जो सीरीज़ हमने कंटिन्यू की थी। उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जहां पे पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। और हम जहाँ पे पहले मैथ सेक्शन को कवर कर रहे हैं, तो हमारा ये यहाँ पे सेकंड चैप्टर है और ये यहाँ पे हमारा डे 4 है। तो दोस्तों, आपको अगर इस मैथ का सिलेबस का नहीं पता तो आप जाके हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पहले यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2। तो दोस्तों, ये जो भी यहाँ पे जैसे भी हम आपको पढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे पूरा ही बेस्ड है जेकेपी बॉर्डर बटालियन के यहाँ पे पैटर्न के बेस्ड पे, और इससे बाहर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट किया था, तो उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट से पहले सबसे पहले हमने जो पहले दिन पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज अप करते हैं। तो उसको सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का मीनिंग हमने देखा था कि यहाँ पे रेशियो मीन्स डिस्टर्ब थिंग्स इन इक्वलिटी, यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ों को या कोई भी नंबर को इक्वलिटी यहाँ पे डिवाइड अप करना वो रेशियो कहलाता है। और उसमें के बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कुछ फार्मूले, और ये फार्मूले थे यहाँ पे प्रपोर्शन के, यानी कि आपको ये फार्मूले आने चाहिए जब भी आप प्रपोर्शन के क्वेश्चन निकालोगे। और यहाँ पे रेशियो का सिर्फ कंसेप्ट ही बनता है और प्रोपोर्शन के फार्मूले बनते हैं, और दोनों को मिक्सअप करके पूरा बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमने डिस्कस की थी क्वेश्चंस की टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे मैथ का अगर कोई भी क्वेश्चन आप निकाल रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन किसके कंसेप्ट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ताकि जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आप देख सको कि इस टाइप से ये क्वेश्चन आया है और उसमें ये कंसेप्ट लगेगा और हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस रेशियो एंड प्रपोर्शन की 4 टाइप थी, जिसमें थी बेसिक रेशो, इनकम एक्सपेंडिचर, कॉइन्स एंड रुपीज़ और प्रपोर्शन। तो इन 4 टाइप में से हमने 2 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर ली थी पहली क्लास में। अगर आपने तक वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, इस आई बटन पर क्लिक कर कर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो आज की जो 2 बची हुई टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली टाइप होगी कॉइन्स एंड रुपीज़ की और फिर होगी प्रपोर्शन की टाइप। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉइन्स एंड रुपीज़ की। तो कॉइन्स एंड रुपीज़ की यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है अगर इस रेशियो एंड प्रपोर्शन में देखा जाए तो, क्योंकि इस टाइप में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक नए क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो ये यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टाइप है। तो इस टाइप में आपको सिर्फ एक बेसिक फार्मूला याद रखना है, या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। वो कंसेप्ट क्या है कि जो वैल्यू है वो बराबर होती है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ़ कॉइन्स के। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। आपको सिर्फ अभी तक इतना याद रखना है कि ये फार्मूला होता है। बाद में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स का क्या सीन है। तो इस सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेस्ड आते हैं, या फिर कॉइन्स के बेस्ड पर आता है या रुपीज़ के बेस्ड पर आता है। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन की पहचान ज़रूर रखनी है कि ये क्वेश्चन कॉइन के बेस्ड पर है या रुपीज़ के बेस्ड पर है। तो बढ़ेंगे दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इधर यहाँ पे RS आएगा यानी रुपीस आएगा ये। तो 180 रुपये किसी एक बॉक्स में रखे हैं, जिसमें 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और वो सिक्के किस रेशो में हैं, वो सिक्के इस रेशो में हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा था कि तो वो होता है वैल्यू इक्वल टू डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ़ कॉइन्स। तो इसमें जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास कितनी, वो होती है हमारे पास ये जो रेशियो है ना, जो 180, ये 180 हमारे पास होती है वैल्यू।
मिनट कहाँ गया ये 180 यहाँ पे होती है, यहाँ पे वैल्यू डिनोमिनेशन होता है हमारे पास जो 50 पैसे 1 रुपी और ये 25 पैसे, इसे कहते हैं डिनोमिनेशन। और नंबर ऑफ़ कॉइन्स होता है 234। तो इससे आपको पता चल गया कि वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेशन क्या होता है और नंबर ऑफ़ कॉइन्स क्या होता है। तो इसके बाद आपने 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी हैं। वो चीज़ें ये कि क्वेश्चंस में क्या दिया है आपको, कॉइन्स दिया है या रुपीज़ दी है। तो इस क्वेश्चन में आपको रुपीज़ दिया है, तो इसमें आपको ये याद रखना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इस भी क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन को वैल्यू में बदलना है। जैसे 1 रुपये है तो 1 का 1 ही रहेगा। 50 पैसे को जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। उसके बाद हम 25 पैसे को करेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपका इन क्वेश्चन में ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपने देखना है कि यहाँ पे कॉइन्स हैं या रुपीज़ हैं। अगर रुपीज़ दिए हैं जैसे इस क्वेश्चन में दिए हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो ये रेशो दी है इस रेशो के साथ इस डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि कैसे, जैसे यहाँ पे 2 रेशो दी है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। फिर हम 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2। फिर हम 4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/4। और अगर हम इसको काटें तो हमारा बन जाएगा 1। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा स्टेप। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप फिर से देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताएंगे। एक बार फिर से हम बताते हैं। सबसे पहले आपको इस डिनोमिनेशन को जो है वो बदलना है। जैसे 1, 1/2, 1/4 ये बदल लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रुपीज़ हैं या कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे रुपीज़ हैं, यहाँ पे रुपीज़ लिखा होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है इसलिए रुपीज़ हट गया है। यहाँ पे रुपीज़ हैं, अगर रुपीज़ होगा तो आपको डायरेक्टली इनके साथ, इन रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, वो हमारा आ जाएगा 2, हमारा आ जाएगा 3/2 और हमारा आ जाएगा 1। तो 2 स्टेप हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस 2, 3/2 और प्लस 1 को जोड़ना है। इस सब को जब आप जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसको जोड़ने का एक सही मेथड ये है, शॉर्टकट मेथड जिसे कहते हैं, वो है 3/2 प्लस 1 है। तो यहाँ भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डिवाइड भी करेंगे। यहाँ भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 4 + 3 + 2 और नीचे हमारा आ जाएगा 2। और जे जब हम इसको हम प्लस करेंगे तो जे हमारा आ जाएगा 9/2। 9/2 बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो ये 9/2 है इसको हम यहाँ पे बराबर करेंगे 180 के। 180 के जब हम बराबर करेंगे तो जहाँ पे हमारी एक रेशो की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 40। आप कट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतने 3 स्टेप करने के बाद आपका फाइनल स्टेप है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन की कितनी रेशो है। तो 50 पैसे कॉइन की जो रेशो है वो है हमारे पास 3। और हम 40 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो इन क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे इसी टाइप का है, तो उस क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे भी यहाँ पे रुपीज़ हैं, आपको क्वेश्चन में समझना होगा। दे आर 25 रुपीज़ यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है इसे यहाँ पे नहीं दिया। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, यहाँ पे इस जो डिनोमिनेशन है इसको यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 1/2 और 1/4। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हमें देखना है कि यहाँ पे रुपीज़ हैं या कॉइन्स हैं। अगर कॉइन्स होगा तो फिर क्या होगा वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे रुपीज़ है तो यहाँ पे हमने सीधे इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 5/2 और 3/4। तो 2 स्टेप हो गए। तो तीसरे स्टेप में आपको करना है कि इनको प्लस करना है। और प्लस करने के लिए सही मेथड जैसे कि शॉर्टकट मेथड है, आप चाहे तो डायरेक्ट इसे प्लस भी कर सकते हैं कैल्शियम लेकर। तो मैं दोस्तों तो ऐसे करूँगा, 8 है
और यहाँ पे है 5/2, यहाँ पे है 3/4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 के साथ, डिवाइड बाय 2 के साथ, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 के साथ, डिवाइड बाय 2 के साथ। हमें बनाना है मैक्सिमम वैल्यू वाला। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 32। ये हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45/4। ये 3 स्टेप करने के बाद आपको इसे इक्वल करना है 225 के। और जब हम इसे 225 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। तो यहाँ पे एक रेशो की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 20। तो आगे हमें कैसे करना है, तो जहाँ पे हमें कितने पूछा है, तो हमें पूछा है यहाँ पे 1 रुपये के कितने कॉइन होंगे। तो 1 रुपये के यहाँ पे जो कॉइन होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, तो वो हमारे पास होंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 20। और हमें निकालना है 1 रुपये वाला कॉइन। और 1 रुपये कॉइन के यहाँ पे कितनी रेशो में है, तो 8 रेशो में है। तो जब हम 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160। और यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी, यानी थर्ड ऑप्शन, वो होगा 160। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों ऐसे यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हैं कॉइन्स, और इस क्वेश्चन के साथ आपके यहाँ पे पूरे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिए हैं कॉइन्स। तो सबसे पहला स्टेप आपको वही करना है, डिनोमिनेशन को सॉल्व करना है। और डिनोमिनेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा पता है यहाँ पे 1/2 और 1/4। और मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ पे यही वैल्यू दी होती है। अगर यहाँ पे 20 पैसे दिए होते तो वो 1/5 बनता। तो यहाँ पे 1/2 और 1/4 आ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे दूसरा स्टेप हम देखते थे कि यहाँ पे रुपीस हैं और यहाँ पे या फिर कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे जब रुपीस होते थे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे इन वैल्यू के साथ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कॉइन्स हैं, और जब कॉइन्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन रेशो को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे यहाँ पे अगर 13 है तो 13 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाता। और हम 11 को 1/2 के साथ करते तो हमारे पास 11/2 आ जाता, अगर हम यहाँ पे होता रुपीस। लेकिन यहाँ पे हम इन्वर्स हो जाता है, तो यहाँ पे हम 11 को 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी ये रेशो 13। 13 और 11 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। 7 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो ये थे 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको इसको प्लस करना है, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितने पास आ जाएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 45, 35 और यहाँ पे इसको हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 63 बनेगा। और 63 यहाँ पे बराबर होगा किसके, 378 के। 378 के यहाँ पे, क्योंकि हमें एक रेशो की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पे एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। और यहाँ पे फिर हमने देखना है तो क्या हमें क्या पूछा है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे। तो यहाँ पे भी एक चीज़ और देखनी है, वहाँ पे हम देखते थे इस रेशो से कि इस रेशो में जब यहाँ पे रुपीस होता था तो यहाँ पे हम देखते थे कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है, और सीधा हम एक रेशो की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन जब यहाँ पे कॉइन्स होंगे तो लास्ट टाइम में भी आपको ये याद रखना है कि हमें इस रेशो से नहीं देखना, हमें उस रेशो से देखना है जो हमारे पिछले स्टेप में आई थी। तो एक रेशो की वैल्यू 6 के है, और यहाँ पे 11 की यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी 22। आप चाहे जाके पीछे देख सकते हैं। तो जब हम 22 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 132। तो ये थी दोस्तों कॉइन्स एंड रुपीज़ की ये टाइप्स। यहाँ पे इन 3 क्वेश्चन से आपको ईजिली यहाँ पे समझ आ सकता है। तो 4 बेसिक स्टेप आप फॉलो करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है इस रेशियो एंड प्रपोर्शन की, और इसमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे 100% यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम में से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो बढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है, प्रपोर्शन। तो ये हमारी लास्ट टाइप है इस चैप्टर की भी और आज की भी। तो इस प्रपोर्शन में आपको सिर्फ ये 4 फार्मूले याद रखने हैं। ये 4 फार्मूले याद रखकर आप इजीली यहाँ पे
इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं इन टाइप्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा मीन प्रोपोर्शन। तो दोस्तों आप बोलोगे कि यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन का तो कोई फार्मूला ही नहीं था। तो दोस्तों आपको बता दें कि यो यहाँ पे ये मीन प्रोपोर्शन है, इसका बराबर होता है ये सेकंड प्रोपोर्शन के, यानी मीन प्रोपोर्शन को ही सेकंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे उसने बोला है कि 3 और 27 का मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन जैसे सेकंड प्रोपोर्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट ए बी। तो रूट ए बी होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, तो ए हमारे पास यहाँ पे 3 है और बी हमारे पास 27 है। और जब हम 27 और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 81। और रूट 81 किसके बराबर होता है, तो रूट 81 यहाँ पे बराबर होता है 9 के। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप इजीली यहाँ पे फार्मूला याद रख कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप इजीली उन चीज़ों को फॉलो करें। उन चीज़ों को फॉलो करके आप इजीली यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है यहाँ पे बी स्क्वेयर अपॉन ए। वी स्क्वेयर यहाँ पे अपॉन ए फार्मूला होता है। ए आपके पास है, बी आपके पास है, तो सिंपली आप वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर बराबर होता है 64 के, और नीचे आ जाएगा 4। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो जे हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा 16। तो आप यहाँ पे 10 सेकंड में यहाँ पे जो क्वेश्चन ईजिली से निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन तेज़ है, और आपको कैलकुलेशन तेज़ करनी ही पड़ेगी अगर आपने यहाँ पे मैथ को टाइम पे सॉल्व करना है। तो बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमने निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बी सी बाय ए। तो ए आपके पास है, बी आपके पास है, सी आपके पास है। तो इजीली आप इन टाइप्स को यहाँ पे इन वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो बी सी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, और नीचे आ जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 30। और 30 यहाँ पे दिया नहीं गया है तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। तो ये थे दोस्तों आज की यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे इससे आपको आपका जब पूरा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर हो चुका है, तो 2 चैप्टर आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे जो लेकर आएंगे वो हम लेकर आएंगे प्रॉफिट लॉस का, ये सिंपल एंड ईजिली लैंग्वेज के साथ। और दोस्तों एक बात आप यहाँ पे श्योर कर लीजिए, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप यहाँ पे इसकी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो में इतने यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना यहाँ पे इजी नहीं बात है। तो मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे इस बैच की ज़रूरत है। उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे ये बैच स्टार्ट किया था। तो ये यहाँ पे बहुत ही ईज़िली यहाँ पे आप इस क्वेश्चंस को देखते हुए यहाँ पे कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।